वॉर्म हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 510 तथा 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये एक विशेष ध्यान रखने वाली बात है किन्हीं भी दो संख्याओं के लिए। मानो मैं उन संख्याओं को ए और बी कहूँ, कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, तो उन दोनों का गुणनफल जो होता है ए गुणा बी, ए और बी कोई दो संख्याएं हैं, वो कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। ए और बी का जो गुणनफल है उनके एच सी एफ ऑफ ए एंड बी और उनके एलसीएम, इन दोनों के गुणनफल के बराबर प्राप्त होता है। किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उन दो संख्याओं का एचसीएफ और उन दोनों संख्याओं का एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इस बात का ध्यान रखना है और इसका जस्टिफिकेशन भी आपको देना है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो पहला काम हम इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम निकालने की करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का हम इसमें प्रयोग करते हैं। 510 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले आप इकाई में दो जीरो मिल रहा है तो दो का भाग इसमें जाएगा, दो का भागा 5 में जाएगा, दो बार, दो दूनी 4, एक शेष आ जाएगा, एक एक 11, दो का भागा 11 में, दो पंचे 10, एक शेष आएगा, एक जीरो 10, तो दो पंचे 10। अब दो का भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि इकाई में 5 आ चुका है, विषम संख्या है। दो के बाद हम आगे बढ़ेंगे 3 की ओर। 3 का नियम यह है कि अंकों को जोड़ने पर 5 धन 5 10 2 12, 12 में 3 का भागा जाता है, तो इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग देंगे तो 3 अट्ठे 24, एक शेष आएगा, एक 5 में, 3 पच्चे 15। अब 3 का भाग भी नहीं जा रहा क्योंकि 8 धन 5 13 है। फिर आएंगे हम 5 की ओर। इकाई में 5 दिख रहा है तो 5 से भाग जाने का नियम है कि इकाई में या तो 5 हो या 0। तो 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5 3 17, 17 अपने आप में अभाज्य संख्या, तो 17 का ही भाग जाएगा एक बार। तो इस तरह से मैं 510 को लिख सकता हूँ अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक। अब हम बात करेंगे अगला 92 की ओर आते हैं। इसमें हमें 92 के पहले प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना होगा। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इकाई में 2 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। 9 में 2 चक्को 8, 9 में से 8 घटा 1, 2 12, 2 छक्के 12। फिर 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई में सम संख्या है। 2 दूनी 4, 2 तियां 6। ठीक। अब 23 अपने आप में अभाज्य संख्या है तो इसमें 23 का ही भाग जाएगा। और इस तरह से हम 92 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक। अब इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालने की हम बात करें तो एचसीएफ ऑफ 510 और 92, एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, कॉमन देखा जाता है जो यहाँ भी है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह गुणनखंड जो कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट सबसे बड़ा गुणनखंड जो कॉमन है। अब कॉमन की बात करें तो दो ऊपर भी है, यहाँ भी कॉमन आ रहा है, इसके अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक। तो यही इन दोनों का एचसीएफ कहलाएगा। ठीक। इसके बाद हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम जो आएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, गुणज की इसमें बात होती है, गुणज आगे आता है। तो आगे आता है तो इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, जितने भी इसमें अभाज्य संख्या है सबको इंक्लूड करना है, सब आएंगे इसमें, और उसकी अधिकतम घात। गुणज है तो आगे आएगा, आगे आने के लिए हम पावर ज्यादा की बात करेंगे, अधिक घात की बात करेंगे। अब दो ऊपर भी है, दो नीचे भी है, लेकिन दो बार दो आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ दो का वर्ग हो गया, 2 गुणा 2, 2 का वर्ग होगा। अब 2 का वर्ग में 2 अपने आप इंक्लूड हो चुका है। ठीक। अगली अभाज्य संख्या दिख रही है आपको 3, अगली अभाज्य संख्या है 5, अगली अभाज्य संख्या है 17, अगली अभाज्य संख्या है 23। तो इन सब का आप गुणन करेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा इनका एलसीएम। ठीक। तो आप गुणा करके चेक कर सकते हैं कि कितना हमें प्राप्त हो रहा है। अब इसके बाद जो हमको वेरीफाई करना है वो ये भी वेरीफाई करना है कि
इन दो संख्याओं का जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा, अर्थात संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं हैं 510 और 92, इन दो संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। ये भी हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे इसके गुणनफल की और इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल की हम इसमें बात करेंगे। ठीक है ना। तो इसका गुणनफल प्राप्त हो रहा है 23460, गुणा करेंगे तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब इसकी जांच करने के लिए जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। अब मैं एक बार संख्याओं का गुणनफल निकाल लेता हूं, क्योंकि इसको इसके बराबर सिद्ध करना है तो आपको चाहिए दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याएं आपको दी हैं, तो संख्याओं का गुणनफल, चलिए संख्याओं का गुणनफल करें। तो संख्याएं आपके पास 510 गुणा 92, और जब आप इसको गुणा करेंगे, चेक करके देख सकते हैं, गुणा कीजिए इसको, ये आपका प्राप्त होगा 0, ये आपको ऐसा प्राप्त होगा। आप इसको गुणा करके आप चेक कर सकते हैं, गुणा करेंगे तो आपको ऐसा कुछ प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये तो संख्याओं का गुणनफल प्राप्त होगा। अब मैं किसका, इस संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर शो करना है, तो संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो गया। अब इसका जो दायां पक्ष है उसे मैं ज्ञात करूंगा, एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो एचसीएफ मेरे पास है 2 और एलसीएम मेरे पास है 23460। तो जब आप इसे गुणा करेंगे, आप गुणा करेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा 2 शून्यम 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 का 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो ये इसके बराबर प्राप्त हो गया, है ना। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। और ये हमेशा, ये सभी के लिए सत्य है, किन्हीं भी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर प्राप्त होता है। ये बात हमेशा के लिए सत्य है। तो इसको प्रूफ करने का, जस्टिफाई करने का तरीका क्या था, पहले हमने उन दो संख्याओं का गुणनफल निकाला जो दी गई थी हमको, और फिर हमने एचसीएफ गुणा एलसीएम निकाला। दोनों आप देख सकते हैं कि उनके मान बराबर प्राप्त होते हैं। अतः सिद्ध हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।